हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से है। तो ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी टाइम टेकिंग है और एग्जाम में अटेम्प्ट होगा भी नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कुछ यूनिक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। कि आपको अप्रोच कैसे करना है, चारों मतलब हर चीज़ आपको खुली रखनी है। ठीक, आपको हर चीज़ मतलब अप्लाई करने की कोशिश करना है, चाहे वो डिजिट सम हो, मल्टीपल हो, चाहे वो ऑप्शन का यूज़ हो, चाहे वो ऐसे ही कोई वैल्यू सेट करके क्वेश्चन को सोल्व करना हो। इसने बोला टाइम टेकन बाय एन एम्बुलेंस टू ट्रेवल, एम्बुलेंस एक एम्बुलेंस है और एक क्या है एम्बुलेंस, एंड टाइम टेकन बाय एन एम्बुलेंस टू ट्रेवल 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 48 मिनट्स मोर देन टाइम टेकन बाय ट्रक। ठीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस था टू ट्रैवल। इफ द स्पीड ऑफ द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की स्पीड कितनी है, जेड माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है, जेड प्लस 6। और यहाँ पे 48 को अगर हम 60 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 6 और 0.8। तो ये सॉल्व हो गया 0.8। ये हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ तक के क्वेश्चन में। यहाँ तक के क्वेश्चन में ये टाइम टेकन बाय ट्रैवल मोर देन द टाइम टेकन बाय ट्रक टू ट्रैवल a distance of, ठीक है, the speed of the ambulance and the travel and the speed of the truck is z minus 6 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रक की इतनी है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली यहाँ तक का क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमें बताना फाइंड, अब यहाँ से z की वैल्यू निकलेगी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑटो मूविंग, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑटो मूविंग विद द स्पीड ऑफ, with the speed of z kilometer per hour in 3 hours is what percent more or less than the distance traveled by a car with the speed of 2 hour। मोर और लेस ये बताना है ना, तो मोर और लेस बताना है, परसेंटेज बताना है बेसिकली। तो रिक्वायर्ड हमारी क्या चीज़ है, मोर और लेस है ना। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, 3z माइनस 2z माइनस 12, और यहाँ कितना आएगा, और ये इसको सोल्व करने पे हमारा आएगा z माइनस 12, और यहाँ से ये और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 50। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज लगा के आंसर रहने वाला है। तो हमारे ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं वो इसी फॉर्मेट के हमारे होंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि जेड की वैल्यू क्या हो सकती है। अब जेड की वैल्यू निकालने में तो हालत टाइट हो जाएगी अगर हम यहाँ से गैस करेंगे या इनसे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाएंगे, हालत टाइट। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का। इस क्वेश्चन में टाइम तो वैसे भी लगना है, लेकिन टाइम काफ़ी हद तक मिनिमम हो जाएगा अगर इस फॉर्म का हमारा आंसर आने वाला है। तो अब हम देखो आंसर अप्रोक्सीमेशन में नहीं है, तो अब हमें ये देखना है ऑप्शन की हेल्प से कि कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। देखो इस कंडीशन को, तो इस कंडीशन को ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता है कौन सा, तो ये देखना है हमें। तो ये कैसे देखेंगे आप बताओ, कि ऊपर ऊपर से अगर मैं देखूँ तो मुझे देखने पे आंसर ये वाला लग रहा है। तो चलिए इसको इसके इक्वल रख के जेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 35, 50 नीचे आ जाएगा हमारा, जेड माइनस 12 और जेड प्लस 6। तो ये यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 7। यहाँ से जेड की वैल्यू 14 आ जाएगी, और सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगी यार, 10। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7। और तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व कर लेंगे या फिर हम ऐसे ही तुक्का मार के देखेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 4 4 4। एक बार देख लेते हैं, हर चीज़ सारी चीज़ ठीक तो है ना, कभी गलती तो नहीं करती कहीं पे।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7z 742 और यहाँ पे 10z और 10z के यहाँ पे माइनस का 120। तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो कितना आएगा 162 और यहाँ से 3z से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, तो z की वैल्यू यहाँ से 54 निकल के आई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिट करके देखते हैं। 54 में से 6 गया 48 और यहाँ 54 में से 6 जुड़ेंगे 60। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और इसको 1.12 1.2 तो 0.8। तो ये हमारा यहाँ से ऑप्शन मैच हो गया, तो हमारा आंसर क्या, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोचना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑप्शन के थ्रू करने वाला जो मेथड है ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू।